तो गाइज आज के व्लॉग में आप देखोगे कि मिस्का का नाश्ता अलग और ओजस का नाश्ता अलग बनता है। मिस्का बोलती है कि मम्मी मेरा नाश्ता अलग बनाओ, और ओजस बोलता है कि मेरी फरमाइश कुछ और ही है। घर में कितना काम हो चुका है, कितना रह रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के व्लॉग में। मिस्का चल रही है वो सूबी को लेने के लिए कि सूबी कह रही है मम्मी के पास छोड़वाओ मुझको। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। तो आज की व्लॉग में हम शुरुआत करते हैं कि ओजस नहा धो के चल दिया है मंदिर जल लेके। फिर वो वहाँ से आके नाश्ता करेगा, उसकी मम्मी ने उसका मान नाश्ता रेडी कर दिया है। और उसके बाद फिर मिस्का का नाश्ता रेडी होगा, मिस्का की डिमांड अलग ही है। अभी ओजस का नाश्ता रेडी हुआ है, उसका दूध रेडी कर दिया है मम्मी ने उसकी, और फिर उसके साथ वो बिस्किट लेगा। घेर में हमारे अभी काफ़ी काम रह गया है, वो काफ़ी हो चुका है। जो आप देख रहे हो कि सारे में जो टीन वगैरह बिखरी पड़ी है, ये सब काम रह रहा है अभी। सारे घर के घेर के पेड़ कट चुके हैं, सिर्फ ये एक लौता पेड़ है जो बचा है। ये तो सब पेड़ कट चुके हैं बिल्कुल। देखो यहाँ की स्कूट में कितने पेड़ हुआ करते थे, बिल्कुल हरा भरा बगीचा था। गौ माता भी हमारी इतनी परेशान है कि पेट भर रही है अपना, लेकिन इनको पेट भरा ही अभी घास मिल नहीं रहा। और ये अभी खुश भी नहीं है क्योंकि इनका घर अभी कोई ठिकाना नहीं है। कभी बाहर बनती हैं तो कभी अंदर बांधते हैं बारिश की वजह से। मिस्का को कहीं से मिल गए हैं 10 रुपये, और उन्हें दिखा रही है बार बार कि मुझे 10 रुपये मिल गए हैं। ये ना छोड़ने की नहीं है, स्कूल से पहले ही इनको निपटा देगी कुछ ना कुछ खा के। और जिसका नाश्ता कंप्लीट हो गया है, अब वो अपनी जो उसकी अधूरी तैयारियां हैं स्कूल में जाने की उन्हें पूरी करेगा। और उसका नाश्ता भी जो लंच देती है उसकी मम्मी, वो भी रेडी है। उसका बॉक्स, उसमें दही रखती है उसने, और दही के साथ में है उसका कद्दू, मीठा कद्दू। वो आज वो दही और कद्दू खाएगा। ये पता नहीं कद्दू बचा के लाएगा या खा के आएगा। उसके टिफिन में उसने रख तो दिया है। ओजस का जो टाइम है वो लगभग पूरा हो रहा है बस स्टैंड पे जाने का। मिस्का बोलेगी मम्मी मेरा भी नाश्ता जल्दी कर दो, मुझे भी मेरी वैन आ जाएगी। लेकिन उसकी वैन आने में भी टाइम है बहुत है। ओजस का तो टाइम बिल्कुल रेडी हो ही गया है, तो उसका टिफिन लगभग तैयार है, जो उसका लंच तैयार करती है उसकी मम्मी। और मिस्का बोल रही है बार बार कि मुझे भी लेट हो जाएगा, मुझे भी नाश्ता दे दो। अब वो बैठी देख रही है एल्बम। मोना की जो छोटी छोटी बहन है उसकी शादी की एल्बम हमारे यहीं रखी है, तो वो उसकी एल्बम देख रही है कि पूछ रही है कि ये कौन है। तो इसको बताया कि ये गौरी की मम्मी है, ये गौरी के पापा हैं। ये कह रही कि तो देखने में तो लग नहीं रहे। तो ऐसा ही होता है कि जब 3-4 साल शादी को हो जाते हैं, ये हमारे कान्हा जी बैठे हैं, भोग लगा दिया है इनको। सबसे पहले हम जो भी कुछ घर में बनाते हैं, हमारे कान्हा जी को भोग लगता है, उसके बाद ही हम कुछ भी खाते हैं। नहीं तो हम सबसे पहले भोग लगाते हैं कान्हा जी को। कान्हा जी का भोग रेडी है। मोना को अभी थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि कार्तिक नहान का इसका 1 महीने का जो व्रत है वो चल गया है। सुबह को उठ के नहा के 4 साढ़े 4 बजे फिर मंदिर में जाके फिर आके नाश्ता रेडी करती है। वो जिसका बैग आज रेडी नहीं हुआ क्योंकि उसने रात तक नहीं लगाया होगा, तो अभी सुबह ही बैग लगा रहा है अपना। और जो मिस का है वो कह रही है कि मेरा काम छूट गया, ये किताब यहाँ रखी थी और इसमें मेरा काम छूट गया, अब मुझे मैडम चेतेगी, पिटाई करेगी मेरी। तो फिर इसने कहा कि भैया मेरा काम कर दो आप और जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसके भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो मैं तैयार हो जाऊँ पहले। मैं भी बैग सुबह उठ के ही आज पहले फ्रेश होने के बाद फिर सोचा कि चलो यार बच्चों को आज वो लोग बना लूँ कि सुबह को नाश्ता कैसे करते हैं, कैसे तैयार होते हैं। तो आज मैं वो लोग बनाने में लग गया सुबह ही। मैं इसका परेशान हो गई थी कि मेरा होमवर्क छूट गया, मैं कैसे करूँ, अब मेरी मैडम मुझे मेरी पिटाई करेगी। तो उसकी मम्मी बोली कोई बात नहीं, तेरा भैया कर देगा तेरा होमवर्क, ये तो जो छूटा हुआ है तू टेंशन ना ले। तो भाई उसका जो टिफिन है वो रेडी हो गया है। वो जिसका कद्दू इसका ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया था क्योंकि गर्म गर्म था, तो गर्म खराब होने के चांस रहते हैं। तो ठंडे पानी में रख दिया था उसने डूंगा, तो वो ठंडा हो गया है अभी, खराब नहीं होगा फिर वो स्कूल में। वो जज भी लगभग रेडी हो गया है। और मिस्का का कह रही है कि भैया मेरा आप जब होमवर्क कर दो। तो उसके भैया ने उसका होमवर्क जो था वो कर दिया है। अब वो आराम से स्कूल में चली जाएगी, उसकी मैडम उसकी पिटाई नहीं करेगी। मैं तो बोल रहा था कि भाई ये गलत बात है कि तुम इसको खुद अपना काम करने दे। तो बोलने लगा वो जिसकी पापा जी कोई बात नहीं, ये उसकी पिटाई होगी तो अभी मैं कर देता हूँ, फिर बाद में कर लेंगे वो। चलो कोई नहीं भाई ऐसे ही कर लो, लेकिन अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए, बड़े भैया से या बड़े दीदी से नहीं करवाना चाहिए क्योंकि अपने पे जब आएगा। तो कोई बात नहीं, चलो आज का तो जल्दी का छूट गया था इसका, कोई बात नहीं। बोतल इसकी नहीं आ गई थी पानी की, पुरानी बाबूजी ने छोड़ दी थी। पार्ले जी मैं पुरानी खत्म हो रही है तो मैं कल ही ले गया था, उसमें बच्चे मांगते हैं, वो भी मांगती है बिस्किट। और ये जो है मिसका भी मांगती है, और ओजस भी मांगता है। वो नहीं आ गया है घर पे, ओजस को तैयार कि भाई चलो टाइम हो गया, पापा बाहर खड़े हैं। क्योंकि आज नंबर था उन्हीं के पापा का, अनिरुद्ध इसका नाम है, उन्हीं घर पे प्यार से बोलते हैं। तो आज उसके पापा का नंबर था बाइक पे छुड़काने का बस स्टैंड पे। मेरा नंबर कल आएगा तो मैं कल छुड़काऊंगा। तो भाई ओजस अपने मम्मी के पैर छू के, मेरे भी पैर छू के तैयार हो गए, चल दिया है। अब बैग कंधे पे टांग के। बैग इनके इतने भारी हैं कि ये खुद से ज़्यादा वजन इनके बैग में है।
बाइक इनकी बाहर बिल्कुल रेडी खड़ी है। उसके अनुज के पापा बाहर खड़े हैं बिल्कुल। मैंने कहा भाई जल्दी चला जाओ, फिर तुम्हारी बस छूट जाएगी नहीं तो। वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार बाहर बाइक निकाल ली है उसके पापा ने। और मिसका उसको बाहर छोड़ने के लिए आई कि भैया बाय बाय टाटा। और फिर उधर से गैलरी में खड़ी है सुबी। ये दोनों चल लिए हैं बाइक पे बैठकर। पीछे अनिरुद्ध बैठेगा और बीच में ओजस। और बाइक चलाएंगे उसके अनिरुद्ध के पापा। ओजस सर चल दिए हैं बस स्टैंड के लिए रेडी बिल्कुल। बाइक उनकी चली गई है और हम आ गए हैं घर। मैं और मिसका। उसकी मम्मी ने उसके लिए पराठा बिल्कुल तैयार कर दिया है। बोले थी कि इसके पराठे बनाऊंगी मैं, सादे पराठे। और ये आम का अचार कह रही थी कि मम्मी आम का अचार और सादे पराठे बना दो मेरे लिए, मैं कद्दू नहीं लेके जाने की। तो उसकी मम्मी ने इसकी डिमांड पूरी करी। और इसके लिए बिस्किट पार्ले जी के इसका पहले ही रख रखा था कि ये तेरा बिस्किट है, अपना बिस्किट खा ले। दूध इसने मना कर दिया था कि दूध मैं पीती नहीं। तो इसके लिए बिस्किट रेडी रख दिया था। बिस्किट खाने के बाद अब इसका लंच रेडी करेगी इसकी मम्मी। दो दो पराठे इसके और अचार, टिफिन इसका कर दिया रेडी बिल्कुल। और फिर ये भी चलने के लिए तैयार हो जाएगी क्योंकि इसकी भी वैन आने वाली है। वो चल दी है गैलरी में। लेकिन वहाँ खड़ी थी सूबी। अब सूबी कहने लगी मुझे मम्मी के पास छोड़ पाओ। तो फिर उसको लेने लेके वो अपनी मम्मी के पास, कि मुझे भी छोड़ पाओ। सूबी को लेकर फिर मैं चल दिया इसकी मम्मी के पास। इसकी चप्पल लेकर के थी रास्ते में। फिर इसको सूबी ने अपने आप चप्पल पहनी अपनी। इतनी होशियार है कि चप्पल खुद पहन ली इसने अपने आप ही। और फिर कह दिया कि चलो मम्मी मम्मी, सब कुछ पता है इसे। इतनी होशियार बच्ची है ये छोटी सी। सुबह की मम्मी भी सुबह का इंतजार कर रही थी कि सुबह आज सुबह से घर नहीं गई। तो वो इसका इंतजार कर रही थी कि भाई सुबह आएगी और उसके लिए भी कुछ खाने के लिए जो वो कहेगी। क्योंकि इसकी सुबह की अलग ही डिमांड रहती है, क्योंकि ये बस ये चीज़ तो खाते नहीं कुछ। तो ये तो या तो बप्पा हो, चावल हो और या खीर हो, ऐसी चीज़ तो खा लेती है या बिस्किट खा लेती है। उसके अलावा ये और कुछ नहीं खाती, रोटी वगैरह। तो इसने जो हैंकी है वो ले लिया था मिस्का का। ये बड़ी मुश्किल से इसे दूसरा हैंकी दिया कि भाई मिस्का कुछ ले जाने दे स्कूल में। तो वो हैंकी से पसंद नहीं आया, वो उसने फेंक दिया। इसकी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप दूध दे आओ, कभी दूध वाला चला जा। क्योंकि मेरी सुबह की ड्यूटी रहती है दूध की, सबसे पहले 8 बजे दूध वाला चला जाता है।